अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सदफ़ रफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं ये कराची का वाक़या है और गुज़िश्ता रोज़ ये रिपोर्ट हुआ और कहानी कुछ यूँ है कि 14 साला बच्चा और उसकी छोटी बहन किसी घर में भादराबाद के एक बंगले पे काम किया करते थे और वहाँ काम करने के दौरान ही उस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ कि ईदी में वो ख़ातून जो हैं कॉल करती हैं और दी की एम्बुलेंस को कहती हैं कि आप प्लीज़ इस बच्चे को आप ले जाएं और पीछे पीछे मैं आपको फ़ॉलो करती हूँ, तो हॉस्पिटल पहुँचा दें। जब वो हॉस्पिटल ईदी की एम्बुलेंस पहुंचती है, डॉक्टर्स उस बच्चे का इब्तिदाई चेकअप करते हैं तो वो बताते हैं कि बच्चा जो है जाँबर नहीं है, इंतकाल कर चुका है। और इसी असना में वो ख़ातून कहीं गायब हो जाती हैं और काफ़ी देर गुज़र जाने के बाद फिर जो अस्पताल का अमला होता है वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है और रिपोर्ट दर्ज की जाती है, ख़ातून का हुलिया बताया जाता है और फिर सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए उन ख़ातून की गाड़ी को कैप्चर किया जाता है। उस गाड़ी का नंबर निकाला जाता है पुलिस की जानिब से। ये तमाम कार्रवाई आनन फानन यकतन फ़वक्तन चल रही होती है और कुछ ही देर में फ़रहान नामी शख्स की वो गाड़ी रजिस्टर्ड होती है जो कि एक बिल्डर माना जाता है और उनके एड्रेस पे पहुंचती है पुलिस मोबाइल और वहाँ से वो बेटे और माँ को धर लेते हैं। जब उनको लॉकअप में लेके आते हैं और उनसे जब बयानात लिए जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि ये बच्चे को आप छोड़ के चली गई थी और ये कौन है, तो फिर इब्तिदाई मालूमात में ये पता लगता है कि वो बच्चा जिसकी उम्र 13 से 14 साल के दरमियान थी वो इनके घर में काम करता था और उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था कि 20,000 रुपये शायद उस बच्चे ने चोरी किए या नहीं किए, उसके बाद से बरामद तो नहीं हुए, लेकिन ये कि चोरी के इल्ज़ाम में उस पर बेइंतहा तशद्दुद किया गया। तशद्दुद का निशाना इस कदर बनाया कि वो बच्चा उन ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अपनी जान की बाजी हार गया और उसी बच्चे की छोटी बहन भी इनके घर छोटे मोटे काम किया करती थी, ये बच्चा भी उनके घर छोटे मोटे काम किया करता था और ये बताया जाता है कि वो बच्चा जो है वो पंजाब का रिहायशी था और उसके घर वालों को बुलवाया गया है। अब जैसे ही उसके घर वाले यहाँ पे आएंगे फिर देखते हैं कि आगे जो है इस कार्रवाई का क्या रुख इख्तियार करती है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली न्यूज़ भी सामने आई कि उस बच्चे के साथ जिनसी तशद्दुद के साथ साथ जिनसी ज़्यादती के भी शवाहिद मिले हैं। तो बहुत अफ़सोस होता है हमारे माशरे में इर्द गिर्द आस पास इस कदर कहानियाँ भरी पड़ी हैं, इतनी भंबार है कहानियों की कि समझ ही नहीं आता कि किस तरह अपने बच्चों को बचाएं, किस तरह इस माशरे को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। लेकिन इस सारी कहानी में कराची पुलिस को सल्यूट करने की ज़रूरत है कि उन्होंने इनिशियली जब इनके पास ये रिपोर्ट हुआ केस, इन्होंने फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लिया। अल्लाह करे कि जिस तरह के तमाम हमारे कल भी एक मैंने देखा कि वो स्नैचिंग हमारे कराची में हुई और जौहर का एक जवान बच्चा जो है अपनी जान की बाजी हार गया। फिर इसी तरह एक अधेड़ उम्र शख्स थे जो बल्दिया में उनसे भी स्नैचिंग की गई और उनको सर पे गोली मार दी और चंद मिनट्स के बाद वो भी जाबर ना हो सके। तो इस तरह के वाक़यात की भी रोकथाम के लिए हमारी कराची पुलिस अगर इसी तरह एक्टिव हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि महीनों का काम दिनों में और दिनों का काम घंटों में ख़त्म हो सकता है और कंट्रोल हम पा सकते हैं। क्योंकि कराची और लाहौर का अगर मवाजना किया जाए तो कराची में स्नैचिंग और दूसरी नौयत के जराइम हैं, यानी कि गैंगस्टर या टारगेट किलिंग, डकैती,
چوری، اس طرح کے معاملات ہیں. اور اس سارے اسنا میں جو قتل ہو جاتے ہیں وہ رونما ہوتے ہیں. لیکن لاہور کی کہانی کچھ الگ قسم کی ہے. وہاں اسنیچنگ اور اس طرح ڈکیتی اور چوری کا نہیں ہے. وہاں نوسر باز بہت زیادہ ہیں. اور دوسرا یہ کہ خاندانی جھگڑوں میں قتل کی وارداتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس میں عورتیں بھی تشدد نشانہ بنتی ہیں، بچے بھی بنتے ہیں. اور یہ تھوڑا سا نا دونوں میں شہروں میں فرق ہے. لیکن جرائم تو بہرحال دونوں جانب ہی ہوتے ہیں. اور اللہ کرے کہ ہماری پولیس اسی طرح ایکٹیو رہے اور ہمارے معاشرے میں صفائی کا کام کریں ذرا سا. یہ جس طرح سے بہت زیادہ اگر 80s اور 90s کا حال دیکھا جائے تو اس کے نسبت تو 2020 اور 22 اچھا رہا ہے. لیکن ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ اسنیچنگ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت نوعمر بچے ہیں جو دکانوں کو لوٹتے ہیں، اسنیچنگ کرتے ہیں. اور چلے اسنیچنگ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کسی کی جان لے لینا، اتنا ایکسٹریم پہ جا کر کسی جرم کو سر انجام دینا، یہ تھوڑا سا ہماری پولیس کو چاہیے کہ وہ ایکٹیو رہے. بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ کسی نئے ولاگ میں دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد.